जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि वो सोच लेके आए जो कि वही पुरानी घिसी पिटी सोच है, हट के हो कुछ। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 10 साल अंधेरों की रिहाई थी। मालियाती खसारे के बाइस कर्जे बढ़े, हर साल किस्तें बढ़ती जा रही हैं। डॉलर महंगा होने से महंगाई हुई। लाहौर को फैलने से रोकने के लिए बुलंद इमारतों की तरफ जाना होगा। वॉल्टन एयरपोर्ट को डी नोटिफाई करने से कमर्शियल सरगर्मियां 6000 अरब तक जा सकेंगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पहले फेज में 1300 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मियां होंगी। पहली मर्तबा माहौल की बेहतरी के लिए दरख्त लगाए। रावी सिटी से पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और कतर के दरमियान 10 साल के लिए LNG मुआहदा तय पा गया। 1.2 BCF के LNG कार्गो 4 माह में दरामद होंगे। ज्यादा से ज्यादा 1.2 BCF LNG के 4 कार्गोज 1 महीने में दरामद होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुआहदे से सालाना $300 मिलियन की बचत होगी। PTI सिंध के नाराज रहनुमाओं का लियाकत जतोई की सरबराही में गुल मोहम्मद रिंद की रिहाइशगाह पर इजलास। नाराज ओहदेदारान की याद रुकनी कमेटी के अरकान समेत दीगर क़यादत शरीक। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत को पब्लिक करने का फैसला। सेनेट इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पर सख्त लाहे अमल का ऐलान मुतवक्के। इलेक्शन जीते तो शफाफ, हार गए तो धांधली। ऑपोजिशन के लिए वही फैसले काबिल कबूल हैं जो इनकी मंशा के मुताबिक हों। कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इदारे के हामी बन गए हैं। बैरिस्टर अली जफर GNN से गुफ्तगू में बोले, ट्रायल हुआ, न लोग बुलाए गए, फैसला कर दिया गया। ठोस शवाहिद न होने के बावजूद दोबारा इलेक्शन कराना दुरुस्त नहीं। कल कोई भी फायरिंग करके वीडियो बनाकर हारने पर इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। डस्का इंतखाब में इमरान खान की बक्सा चोरी, अगवाकारी, कत्ल और गारतगरी नाकाम। मरियम की इंतखाबी मुहिम, मुज़ाहमत, कानूनी काविशें कामयाब। इलेक्शन कमीशन का मुनसिफाना फैसला, दोबारा पोलिंग। इमरान परेशान, अपील में जाले का ऐलान। एक हल्के ने ही जाली सादिक व अमीन का पोल खोल दिया। परवेज रशीद का ट्वीट। मरियम औरंगजेब का इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, वोट और अमले की चोरी के असल जिम्मेदार इमरान साहब हैं। सिंध असेंबली में हंगामा आराई, अरकान गुत्थम गुत्था, एक दूसरे को धमकियां। सिंध में आजकल कुत्तों का राज है। खुर्रम शेर जमान के बयान पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के बुरहान चांडियो खुर्रम शेर जमान को मारने के लिए आगे बढ़े तो दीगर अरकान ने रोक लिया। तैमूर तालपुर बोले, हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। खुर्रम शेर जमान और मुकेश कुमार चावला के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला। कौमी असम्बली में भी हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की गूंज। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। विफाकी वजीर ने कहा, हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद किया गया, जेल में सांप छोड़ा गया। इख्तिलाफ होने का मतलब ये नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को उठाकर जेल में डाल दें। राजा परवेज अशरफ बोले, किसी सूबे पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं, गलत रिवायात कायम न की जाएं। सिंध में डाकू राज खत्म करो। रहनुमा तहरीक इंसाफ आसमा हदीद का प्ले कार्ड मरकज़ निगाह। आगा रफ़ीउल्लाह की कोरम की निशानदही पर इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। सिंध हुकूमत ने मुझे मरवाने की कोशिश की, हलीम आदिल शेख का इल्जाम। मुराद अली शाह मेरे आने से पहले ही असम्बली में तकरीर करके रफू चक्कर हो गए। हाथ हिला हिला कर तकरीर भी करूंगा, उछल उछल कर इनको बेनकाब भी करूंगा। गुलाम नबी मेमन IG बनना चाहता है। सिंध पुलिस में काले भेड़िए बैठे हैं। ऑपोजिशन लीडर शायर बन गए। जेल में तशद्दुद हुआ तो कंधे में दर्द हुआ। मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, मुझे ऐसा लगा कि दिल की तकलीफ है। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात, सेनेटर्स को नोटिस पर शहरी रहमान का एतराज। कहा, हुकूमती कमेटी ने सेनेटर रुबीना खालिद और सेनेटर बहरामन तुंगी को किस हैसियत में नोटिस जारी किया। कमेटी को सेनेटर्स को तलब करने का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं। हुकूमती अरकान को क्लीन चिट दी जा रही है। कमेटी की गैर जानिबदारी पर सवालात उठ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके तैयार जामी ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर नूरुस्तान उर्फ हसन बाबा हलाक। मुलजिम IED का माहिर और दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस था। 2007 में TTP बैतुल्लाह महसूद के ग्रुप में शामिल हुआ। दहशतगर्दों का मास्टर ट्रेनर था। 50 अहलकारों की शहादत में मुलव्विस था।
भारत FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने में नाकाम रहा। फैटफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने 27 में से 24 पॉइंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। जून तक बाकी 3 पॉइंट्स पर भी अमल कर लेंगे। 13 ममालिक ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। हमाद अजहर बोले फैटफ की तारीख में सबसे मुश्किल प्लान पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने के खतरे से निकाल लिया। FATF की जानिब से दिए गए टास्क को 90% मुकम्मल कर लिया। भारत FATF समेत पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा का जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन साकी का कहना है कि जनूबी एशिया में वसी तर अमन और इस्तेहकाम हम सब के मफाद में है। LOC पर जंगबंदी जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाक भारत मुआहिदा मुस्बत इक़दाम है। उम्मीद है दोनों ममालिक में मजीद बातचीत की राह हमवार होगी। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल के लिए 6 माह का रिलीफ, 1.5 साल की सजा 1 साल कर दी गई। 42,50,000 रुपए जुर्माना आए। खेलों की आलमी सालसी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। उमर अकमल की मीडिया से गुफ्तगू में बोले कभी गलत काम किया ना करेंगे। बुकी के राब्ते का खुद चेयरमैन को बताने गया। इंफॉर्मेशन लीक होने के डर से निचली सतह पर बताने से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को आइंदा समात तक वकला के चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल की अपील समात के लिए मंजूर। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। रोस्ट्रम पर वकला के इकट्ठे होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। फुटबॉल ग्राउंड पर 3 मंजिला चैम्बर्स तामीर किए गए। बार एसोसिएशन को चैम्बर्स लीज पर देने का इख्तियार कहां से आ गया? पब्लिक अराजी पर चैम्बर्स बनाने का कोई जवाब नहीं। किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल फी लीटर 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी फैसला करेगी। गुज्जर नाले के अतराफ मकानात मस्मार करने पर सिंध हाईकोर्ट बरहम। जिनके लीज घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआविजा कौन देगा? ये तो नहीं हो सकता कि घर शहरी हुकूमत तोड़ दे और कहा जाए कि मुआविजा सिंध हुकूमत दे। अदालत की रिमार्क्स। 12 मार्च तक मुतल्लिका इदारों से तफसीलात तलब। उधर औरंगी नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। भैंसों का बाड़ा मस्मार। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 32 अफराद दम तोड़ गए। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,804 हो गई। 24 घंटों में 1,541 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 22,285 रह गई। श्रीलंका में कोरोना से इंतकाल करने वाले मुसलमानों की तदफीन होगी।